दिल्ली में हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में जल भराव होने से कई लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के आनंद ग्राम कुष्ठ रोग आवास समिति में भी जल भराव हो गया। यहां पर खंभे में जो फीडर लगे हुए हैं बिजली के, उन तक पानी भर गया है। उनके डूबने से पानी में करंट आने की संभावना बनी हुई। यहां पर रहने वाले लोगों को कहना है कि कई बार यहां से क्षेत्रीय पार्षद, विधायक और तमाम अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध ली नहीं और ना ही इसको सुधरवाने का काम किया। जब भी बारिश होती है, जल भराव होता है और यहाँ पर बिजली के खंभे पर लगे हुए फीडर डूब जाते हैं, जिससे करंट आने की संभावना बनी रहती है। आइए आपको दिखाते हैं आनंद ग्राम कुष्ठ रोग आवास समिति के लोगों को दर्द जो अब तक विधायक, पार्षद और अधिकारियों ने दूर नहीं किया है। मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट में आपको सुनाते हैं लोगों की। अधिकारियों का एनक्रोचमेंट वो कर रही थी, उसके बारे में वो समय समय पर उनका विरोध भी करते रहे। कई ऐसे समय आए जब त्रिनगर जैसा इलाका, जहां मॉनिटरिंग कमेटी ने बिल्कुल तानाशाही पूर्वक काम किया था और उसका हमने विरोध किया था और निगम की ओर से वो कार्रवाई को हमने रुकवाया। जो मॉनिटरिंग कमेटी का जो काम था कि उनका काम रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनाया, उसका मिसयूज का जांच करना, या कोई गवर्नमेंट लैंड हो उसका एनफोर्समेंट हुआ है तो उस पे आप बात करें। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि गवर्नमेंट लैंड पर एनफोर्समेंट पर उनके मुंह बंद रहे थे, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। ये निर्णय आया है देर से सही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है। लोगों के हित में ये निर्णय आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 प्रॉपर्टी को लाभ मिलेगा, जिसमें से 6,000 प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल थी और जिनको मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सील किया था, उसको डी सील करने की प्रक्रिया तीनों निगम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। मैंने तीनों निगमों के हमारे महापौर उनसे बात की है और इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बैठकर प्रॉपर वे में हेल्प डेस्क बनाए जाए और हेल्प डेस्क बनाकर जितनी भी डीसी की प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से ओपन किया जाए और जल्दी जिन लोगों के दुकानें, मकान, जो लोग परेशान हैं, जिनके सील हुए थे, वो डीसीलिंग के प्रोसेस में आकर उनको उसका लाभ मिलेगा। अब उसका कोई औचित्य नहीं है। आज की डेट में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अपने आप ही जो इस तरह के नियम कानून बने हैं उसमें अपने आप ही निगम के हिसाब से काम करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे विषय पे आज दिल्ली की विद्वान मीडिया के समक्ष जानकारी रखी है, जो इस दिल्ली के लिए पिछले लगभग 10-12 वर्षों से सबसे बड़ा नासूर बना हुआ। और आज 14 अगस्त को जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो अभी शुरू में हमने और अध्यक्ष जी ने आपको इसको दिखाया है, पूरी कॉपी है। जब ये निर्णय आ गया है तो जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल अब मॉनिटरिंग कमेटी का दिल्ली में कोई औचित्य नहीं है। तब जबकि एसटीएफ काम कर रही है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श के बाद ही काम कर रही है, जिसके हेड हमारे डीडीए के बीसी। लगा ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम लाखों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जब आज ये निर्णय आया है तो हमारे अध्यक्ष जी जैसा आपको इंगित कर रहे थे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आफ्टर दैट दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मॉनिटरिंग कमेटी शुड आल्सो लुक इनटू द मैटर ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन द पब्लिक लैंड and unauthorized colonies that have come up on the public land
and were wholly unauthorized without sanction। आपको उसकी बात करनी थी जो सरकारी जमीन पे कोई बड़े निर्माण हो गए, जो उनको दर्द हुआ था। हमने कई लोगों को, चूंकि ग्राउंड पे तो सामने जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती थी उनके पैरों में गिरते देखा हमने, रोते देखा हमने। तब मेरा विश्वास, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ना कि आप कोशिश करते रहे, सत्य मन से विजय मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ये बड़ी विजय है कि हमने सीलिंग की लड़ाई लड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पिक एंड चूज की बातें बताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी के लोगों को ही आज सीधे सीधे उनको अनुचित एक्शन ठहरा दिया और उन लोगों को राहत देंगे। उसके लिए पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्सिल को इसके लिए जिम्मेवार बना करके अलग अलग जोन में उसको नोडल ऑफिसर बना करके तुरंत जितने इसमें प्रभावित लोग हैं उनको तुरंत इसको उस दिन दिशा निर्देश पर कल से ही कार्य करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एमसीडी है वो क्या कार्य कर नहीं रही है। अभी देखिए 342.76 करोड़ रुपया ये बजट जो है हमारी जो है वो राज्य सरकार ले ली है, वो हमें आवंटन नहीं कर रही है। पर कार्य फिर भी हम रेवेन्यू एक्टिव कर करके हम काम कर रहे हैं। क्या ये प्रशंसा का विषय नहीं है हमारे?